हेलो, गुड मॉर्निंग। तो कहिए कैसे हैं आप सब। आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसे हैं आप सब। और अभी मॉर्निंग का समय है और हमारे यहाँ नाश्ता बन रहा। देखिए हमारे यहाँ नाश्ते में क्या बन रहा, आलू भर के। इसको तो मैं लिट्टी बोलती हूँ। सो जनरली शायद इसको सभी लोग लिट्टी ही बोलते होंगे। तो यहाँ पर मैं और मेरी जेठानी ही किचन में है, फ़िलहाल 2 लोग ही हम लोग काम कर रहे थे। और आज मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ क्योंकि मेरी बेटी की तबीयत थोड़ी सी बिगड़ गई है। और कहते हैं ना कि जब अगर बच्चे का तबीयत ख़राब हो तो फिर आप कहीं पर भी रहो आपका मन नहीं लगता। तो बस वही चीज़ मेरे साथ भी हो रहा है। शायद मेरी उदासी आप लोगों को मेरे चेहरे पर भी झलक जाती होगी। तो अभी मैं उसको देख रही हूँ उसका क्या फ़ीवर है, क्योंकि टेम्परेचर नापने के बाद ही उसको मुझे दवाई देना था। अब वो सो गई थी, मतलब बच्चा थोड़ी सी सुस्त हो गई है, उसको ठंडे का थोड़ा असर हो गया था। और यहाँ पर मेरा बेटा जो कंप्यूटर का कीबोर्ड होता है ना, उसके साथ ही खेल रहा है। और मैं बेटी को गोद में उठाकर उसको, मतलब सो के उठने के बाद बच्चा थोड़ा सा माँ से ज़्यादा प्यार खोजता है। तो बस मैं उसको गोद में उठाकर, बच्चे जब सोकर उठते हैं तो उनको उनकी मनपसंद कुछ खाने की चीज़ें देनी पड़ती है, नहीं तो फिर वो लगेंगे रोने। अगर हम उन्हें डायरेक्ट कुछ भी दाल चावल रोटी सब्ज़ी कुछ भी खिलाएं तो वो लगेंगे रोने। तो मैं बेटी को उसका फेवरेट चीज़ पेड़ा खिला रही थी, तो मुझसे और मांग रही थी, तो मैं उसको और दे रही थी। अगर मैं उसको एक बार में पूरा दे देती ना तो फिर उसका मन नहीं भरता। तो मैं उसको एक-एक करके ही दे रही थी ताकि उसका मन संतुष्ट हो जाए, हाँ कि मम्मा मुझे ज़्यादा दी है। तो बस मैं बेटा को भी दे रही थी और बेटी को भी, दोनों को ही। यहाँ पर मैं कपड़ों को सरिया रही थी क्योंकि मुझे कुछ कपड़े आयरन भी करने थे। तो उन्हीं कपड़ों को मैं छाँट के अलग भी कर रही थी। या अभी मैं दोपहर का समय है तो मैं दोपहर में ये कपड़ों वाली काम जो होती है उसको कर रही थी। बेटी का कुछ कपड़ा था, हस्बैंड का था, कुछ मेरा भी था जिसको प्रेस भी करना था। तो मैं बस उन्हीं सब चीज़ों को छाँट के रख रही थी। कहते हैं ना कि आपका मन लगे चाहे ना लगे, लेकिन काम है तो बस है, आपको करना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं करोगे तो फिर कौन करेगा। यहाँ पर जो सरसों का तेल होता है ना, उसमें लहसुन पका के मैं रखी हुई थी पहले से ही। बस उसको मुझे गर्म करना था और गर्म करके बेटी के छाती में, पीठ में लगाना था। क्योंकि कहते हैं ना, बड़े बुजुर्गों का ये एक नुस्खा है कि अगर आपको ठंडे का असर हो तो लहसुन को पका के आप तेल में, सरसों के तेल में लगाइए तो बहुत ही राहत मिलती है। तो बस मैं भी उसी चीज़ को आजमा रही थी और मैंने इस चीज़ को फील किया, रियलाइज मैं करती हूँ कि नहीं, ये 100% ही वर्क करता है। तो मैं जब भी मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे की तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो रही है, चाहे इसको ज़रूरत है, मतलब ठंडी का असर है, तो मैं उस चीज़ को करने लगती हूँ। तो मुझे ये, मतलब दवाई भी काम करता है और ये भी 100% वर्क करता है। तो बस मैं वही कर रही थी, इसके पीठ में और पेट में उस चीज़ की मालिश कर रही थी। मीठा लगा। तो यहाँ फ्रेंड्स मैं छत पर आ चुकी हूँ। छत पर 2 दिन पहले गेहूँ डाला हुआ था, मतलब गेहूँ धोकर डाला हुआ था। तो मैं उसी को मिलाने के लिए आई थी क्योंकि दोपहर का समय था और गेहूँ को 1-2 बार हाथ फेर कर उसको उलट-पुलट कर ही देना पड़ता है क्योंकि वो अच्छे से सूख सके और हम उसको पिसा कर आटा बना सकें। हमारे यहाँ गेहूँ, मतलब मैं फ़र्स्ट टाइम ही देखी हूँ कि गेहूँ खरीद कर आया है, नहीं तो हमेशा वो पैकेट वाला आटा ही आता है। तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था इस काम को करने में भी। और दूसरी चीज़ ये है कि ठंड का मौसम है, छत पर जाओ, हल्की हल्की धूप भी लगती रहती है तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो बस मैं उसी चीज़ को कर रही थी। तो फ्रेंड्स, मेरा ब्लॉग वीडियो आप लोगों को कैसा लगता है प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। ओके, अब मैं अपने ब्लॉग्स वीडियो का अभी यहीं पे करती हूँ एंड। ओके, बाय।